So hello everyone, this is Debankur Chakraborty, currently a second year medical student from RG Kaur Medical College कोलकाता। इस वीडियो में मैं तुम लोगों से शेयर करने वाला हूँ मेरे फर्स्ट ईयर के कुछ एक्सपीरियंसेस, मेरे कुछ स्टोरीज। इन सबको क्लब करके मैंने एक टॉपिक के अंदर इसको लाया है, दैट्स 5 थिंग्स आई विश आई न्यू इन फर्स्ट ईयर MBBS। 5 ऐसी चीज़ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा जो मैं थोड़ा सा रिग्रेट करता हूँ कि काश मुझे पता होता फर्स्ट ईयर से पहले, कोई बताने वाला होता। अब देखो ये चीज़ मतलब इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट फिर भी मेरे लाइफ में ये थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये शेयर करने वाला हूँ। और तुम लोगों के मन में भी काफ़ी सारे डाउट्स हो रहे होंगे रिगार्डिंग दिस फर्स्ट ईयर, तो उन सारे डाउट्स को भी इस वीडियो में आई होप मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो चलो यार, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मिसिंग और लेक्चर क्लासेस इज ओके, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे लेक्चर क्लासेस बंक मार दो, सारे थ्योरी क्लासेस पे तुम ना जाओ। अटेंडेंस भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है कॉलेज में, सो अटेंडेंस के लिए तुमको जाना पड़ेगा। और अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे जो थ्योरी क्लासेस में काफ़ी अच्छी तरीके से समझाए जाएंगे। मतलब थ्योरी क्लास अगर तुम अटेंड करोगे तो घर आके पढ़ने में हेल्प मिलेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स है। अब देखो यार, हमारा फर्स्ट ईयर तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ऑनलाइन क्लासेस में चला गया। मतलब प्रैक्टिकल ऑफलाइन होता था बट थ्योरी क्लासेस ऑनलाइन होते थे। तो हम लोगों का लास्ट का जो पीरियड था उसमें थ्योरी क्लासेस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हमने अटेंड किए थे। बट फिर भी यार मतलब उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा स्टडीज़ में, क्योंकि MBBS में ना क्या मतलब तुमको खुद ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मतलब तुमको अपने ऊपर एफर्ट खुद से देना पड़ता है। कोई भी टॉपिक स्पून फीड नहीं किया जाएगा स्कूल की तरह। तुमको खुद समझना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा। और अभी तो यार अकॉर्डिंग टू द NMC जो मेडिकल करिकुलम है उसमें एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग SDL। तो ये पूरा करिकुलम का भी मतलब ही है कि तुम खुद से चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो रिगार्डिंग द अटेंडेंस। मतलब स्कूल की तरह तो नहीं है कि तुमको फुल अटेंडेंस करना पड़ेगा। वीक में एक एब्सेंट कर सकते हो अगर तुमको ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, तो तुमको डेली अप डाउन करना पड़ रहा है लॉन्ग अमाउंट ऑफ डिस्टेंस 1.5 आवर्स आने जाने में। तो यहाँ पे तुम वीक में एक डे ऑफ ले सकते हो। उससे मतलब कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रीली यू कैन टेक दैट, इसका कोई प्रेशर नहीं है। और उस टाइम को यार तुम यूटिलाइज कर सकते हो अपने खुद के पढ़ाई के लिए। ये अगर तुम करोगे तो आई होप इट विल बी सॉर्टेड। सो ये एक चीज़ था जो मुझे काफ़ी लेट पता चला था। मैं पहले सोचता था कि सारे क्लासेस अटेंड करने चाहिए, अटेंड नहीं करूँगा तो समझ में नहीं पाऊंगा चीज़ों को बाद में जाके। बट इन दी एंड जब ऑनलाइन क्लासेस हुए, इन दी एंड जो थ्योरी क्लासेस अटेंड तो सारे नहीं हो पा रहे थे, तो तब यार मुझे पता चला कि हाँ यार मतलब उतना ज़्यादा उतना डिपेंडेंसी नहीं है। और नंबर 2, स्टडी वाइजली। यहाँ पे कॉलेज में मेरे जूनियर्स मुझसे पूछ रहे थे कि भैया हम इतना सब कुछ कैसे याद रखें। देखो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है, सेम प्रॉब्लम हमने भी फेस किया था कि बुक का वॉल्यूम तो इतना ज़्यादा है। मतलब एनाटॉमी में एक यूनिट मतलब एक किताब, तो कैसे चीज़ों को करें। देखो जो पैराग्राफ्स होंगे ना उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होंगे कि जस्ट तुमको हेडिंग पूछा जाएगा, पैराग्राफ के अंदर क्या है तुमको वैसे एकदम NCERT की तरह लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम यहाँ पे एनाटॉमी की बात करो, इमेजिनेशन बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। तुमको इमेजिन करना पड़ेगा कौन सा आगे है, कौन सा एंटीरियर पोस्टीरियर। अगर तुम चीज़ों को अच्छे से इमेजिन करके ड्रॉ करके समझ लो, सो उसके बाद तो यार चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगे। तुमको पैराग्राफ के पैराग्राफ तुम अगर ना भी पढ़ो, चीज़ अगर तुम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो तो भी तुम्हारा हो जाएगा। जस्ट हेडिंग तुम याद रखो, आंसर भी तुम आराम से लिख पाओ। पॉइंट नंबर 3, गो फॉर ट्रिप्स। अब देखो मेडिकल करिकुलम में ऐसा तुमको यार कोई हॉलीडे नहीं मिलेगा। तुमको दुर्गा पूजा के टाइम एक 10 डे हॉलीडे ऐसा एक स्लॉट मिलता है, बट उसके अलावा समर वेकेशंस नहीं होंगे, विंटर वेकेशंस नहीं होंगे, ठीक है। तो तुम घूमने जा सकते हो। अब तुम कहोगे कि भैया क्लास एब्सेंट करके हम कैसे घूमने जाए। देखो क्लासेस तो चलते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम कहीं घूमने नहीं जाओगे। घूमने जाना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तुम आउटिंग पे जाके अपना जो पूरा स्ट्रेस है उसको बर्न आउट कर सकते हो, अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो। तो आउटिंग इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला, इस चीज़ के नहीं। लॉन्ग ट्रिप्स, गोइंग टू कश्मीर, गोइंग टू द हिमाचल्स, एक वीक स्पेंड करके आया, तो ये तुम कैसे कर सकते हो। देखो तो कैलेंडर में तुम देखोगे कि काफ़ी सारे क्लस्टर्ड हॉलीडेज होते हैं। मतलब सैटरडे संडे और एक मंडे वेडनेसडे ऐसा कोई छुट्टी का स्लॉट मिल गया। ऐसे ऐसे टाइम पे प्लान बनाओ और इस टाइम को यार यूटिलाइज करो घूमने के लिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई तो यार चलता रहेगा थ्रू आउट द ईयर, कभी एग्जाम्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट आउटिंग इज़ क्वाइट नेसेसरी, दैट्स व्हाट आई थिंक। क्योंकि प्रेशर बहुत होगा, क्योंकि यार फर्स्ट ईयर पहला साल इस करिकुलम में प्रेशर एट टाइम्स बहुत ज़्यादा होगा। अपने आपको रिचार्ज रखना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लर्न अ स्किल प्रॉपरली। अब देखो मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था मुझे गिटार सीखने का बहुत ज़्यादा मन था। मैं एकदम सोच रखा था कि मैं फर्स्ट ईयर में गिटार सीखूंगा।
सो मैंने पहले एक गिटार खरीदा, ठीक है, और मैंने डिसाइड किया कि अब तो कॉलेज जाता हूँ और मैं घर से कॉलेज जाता हूँ तो उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा, तो मैं किसी प्रोफेशनल कोचिंग में एडमिशन ना लेके जस्ट यूट्यूब से सीखूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया, मैंने कॉर्ड्स प्ले कर दिए, मैंने कॉर्ड्स सीखा, मेजर कॉर्ड्स पिकअप किए, मैंने मेजर कॉर्ड्स बजाना सीखा। जस्ट मैं मेजर कॉर्ड्स शिफ्टिंग सीख रहा था तभी आ गए हमारे फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। और जब फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आए हम भी मतलब तुम्हारी तरह ही थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए, गिटार विटार एकदम बैग में पैक करके ऊपर उठा दिया, रख दिया। और उसके बाद यार जब फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गया उसके बाद फिर से यार गिटार को निकाल के सीखने का मन नहीं किया। तो यहीं पे गिटार से मतलब जो भी सीखा था उतना से, तो ये तो मेरी गलती कह सकते हो या सिचुएशन की गलती कह सकते हो। मतलब ऑब्वियसली यार मैं तो गलती तो मेरे कि मैंने रिस्टार्ट नहीं किया उसको सीखना, बट ऑब्वियसली दैट्स व्हाट इट इज़। सो बात यही है कि कोई एक स्किल सीखने पे फोकस करो, तुम्हारे एग्जाम्स तो आते रहेंगे, ठीक है, एग्जाम्स तुम्हारे लिए कॉमन हो जाने चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। तो इसके बीच ही तुमको चीज़ों को सीखना पड़ेगा। मतलब यही है कि किसी एक स्किल को उठाओ, उसको अच्छे से सीखो ताकि तुम उसको लेटर जाके शोकेस कर पाओ, क्योंकि कॉलेज में काफ़ी सारे फेस्ट होंगे, खुद के कॉलेज और दूसरे सारे जो कॉलेजेस है उसमें काफ़ी सारे फेस्ट होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे। तुम्हारे पास अगर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, उसको तुम शोकेस कर पाओगे और तुम्हारे खुद के बेनिफिट में ये काम आएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन्जॉय द फर्स्ट ईयर। अब देखो काफ़ी लोग सोचते थे कि मैं फर्स्ट ईयर में थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ, अभी अभी आया हूँ नया, और सेकेंड ईयर में जाके एंजॉय करूँगा। सेकेंड ईयर को कहा भी जाता है द हनीमून पीरियड, बट कोविड के बाद सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। सेकेंड ईयर जो पहले होता था अराउंड 18 मंथ्स का, नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू जस्ट 10 मंथ्स। और हमारे लिए अभी ये हनीमून पीरियड नहीं है, ठीक है, बट फर्स्ट ईयर में तुमको एक 13 मंथ का टाइम मिलता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 13, तो ऐसा ही कुछ है। उस टाइम तुम एक्सप्लोर कर सकते हो काफ़ी सारे चीज़ों को। तो फर्स्ट ईयर में तुम अभी अभी आए हो, जस्ट मैं मानता हूँ कि पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर है, तुमको फील हो रहा है, बट सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद ये जो तुम्हारा प्रेशर है तुम इससे थोड़ा सा रिलीव्ड हो पाओगे। उसके बाद यार चीज़ों को एक्सप्लोर करो, नए नए चीज़ को सीखो जो तुम सीखना चाहते थे, स्कूल में सीख नहीं पाए। तुम स्पीकर बनना चाहते थे, तुम डिबेट्स कर सकते थे, बट तुमने कभी किया नहीं है। तो कॉलेज में आके ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को जाके एक्सप्लोर करो। तुम शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते थे बट कोई मौका नहीं मिला, अभी उन सब चीज़ों में ट्राई करो, ठीक है। मतलब पढ़ाई तो चलता रहेगा अपने पाथ पे, बट ऑन दी अदर साइड तुमको ऐसा कुछ करना है जो तुमको दूसरों से अलग बनाए। यू शुड ट्राई टू कीप द स्पॉटलाइट ऑन यू। तो ये सब कुछ तुमको करना पड़ेगा और इससे तुम्हें यार सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कई हद तक बूस्ट होगा। सो बेसिकली यही थे वो 5 पॉइंट्स जो तुम लोगों से मैं शेयर करना चाहता था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक्ड इट और मैं अपना बात आई होप कि तुम तक पहुंचा पाया हूँ। आज के लिए यही तक, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।